पहला क्वेश्चन, he will never accept to stay with them in the same house. सही है? क्या आएगा हितेश? हैं? क्यों भाई? हद हो गई यार। सही है क्या? हाँ जी चलो, पहला क्वेश्चन, आर्टिकल आया हुआ है। हाँ, क्या करें इसको? अरे वो टिक मार दिया मैंने, कुछ चक्कर ही नहीं है। हाँ बस तुम अब वर्ड्स बोले जाओ। और वैसे तुम्हें बता देता हूँ, इसमें वर्ड्स ऐड होने हैं, तो तुम बोलते जाओगे, मैं टिक मारता जाऊंगा। तो गेम ना खेलो, सीधा आंसर बताओ। वैसे मेरे को पता है, पता होता तो तुम अब तक तो बता चुके होते। एक्चुअल में इस तरह के क्वेश्चन मैं पुराने पापियों के लिए लाता रहता हूँ, क्योंकि पुराने पापियों की जोंच बंद करवानी भी जरूरी होती है। हाँ क्या करिए बेटा? विल, ये ले बेटा। एक्सेप्ट का मतलब होता है मानना, एग्री का मतलब होता है मानना। लो मान लो, एक्सेप्ट। एक्सेप्ट आप किसी बात को करते हो, किसी एक्शन के लिए एक्सेप्ट नहीं करते, उसके लिए आप अग्री करते हो। अग्री टू डू समथिंग एंड एक्सेप्ट समथिंग। अग्री टू डू समथिंग एंड एक्सेप्ट समथिंग। ये सारे वही सब चीजें चल रही हैं कि मिलते जुलते से वर्ड्स हैं, सेम मीनिंग है या सेम स्पेलिंग्स हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है? अग्री विद समवन होता है, आई अग्री विद यू। सुना सबने? आई अग्री विद यू। अग्री विद समवन होता है, ठीक है। अग्री टू डू समथिंग होता है, अग्री टू डू समथिंग होता है। और एक्सेप्ट समथिंग होता है। एक्सेप्ट जो है वो ट्रांजिटिव वर्ब है। तो इसके बाद सीधा वो चीज आएगी जिस चीज को एक्सेप्ट कर रहे हो। अगला क्वेश्चन, थीव्स में ऐसा हटा दूं? दिक्कत है? वही चक्कर है सर, हम देखो गलती तो निकाल लेंगे चाहे हो चाहे ना हो, और जो ना हो वहां हम कह देते हैं ठीक है। अलाउडेड, हाँ ये कौन था? अलाउडेड क्या होता है? अलाउड जो है वो खुद ही सेकंड फॉर्म है अलाउ की। अच्छा, और थीव्स ने पुलिस को अलाउ कर दिया कई महीनों तक, क्या अलाउ किया? एक वर्ड होता है एल्यूड और एक वर्ड होता है इल्यूड।
क्या डिफरेंस है? क्या डिफरेंस है एल्यूड और इल्यूड में? एनीवन? एल्यूड होता है टू रेफर, संकेत करना, इशारा करना, टू हिंट, किसी चीज का हिंट देना, उसको बोलते हैं एल्यूड। इसी एल्यूड से एल्यूजन बनता है। एल्यूजन का मतलब होता है कि कोई चीज है नहीं लेकिन फिर भी लग रहा है, तो आपको उस चीज का इशारा सा हो रहा है, आप उस चीज को मान रहे हो, दिमाग आपका उस चीज को मान रहा है, उसको बोलते हैं एल्यूजन। तो एल्यूड होता है टू रेफर समथिंग, टू हिंट समथिंग। इल्यूड होता है, पढ़ा हुआ है, पढ़ा हुआ है। जब परी साथ में होती है तो लोग दूसरों को पैरी करते हैं। एस्केप करना, बच के निकलना, अवॉइड करना, डोज करना, ये सारे वर्ड्स ना वो क्या भी देसी तड़का में पढ़ रखे हैं मैंने। मैंने पढ़ रखे हैं। तो एल्यूड होता है टू रेफर और हिंट, इल्यूड होता है पैरी, एस्केप, अवॉइड, डॉज। सबका मतलब है कहीं से बच के निकलना। तो थीव्स जो थे पुलिस वालों की तरफ इशारा कर रहे थे कई महीनों से, या उनसे बच के निकल रहे थे, तो इल्यूडेड आएगा, एल्यूडेड नहीं आएगा। ये भी तीन होते हैं। एक एंश्योर होता है, एक एश्योर होता है, एक इंश्योर होता है। क्या डिफरेंस है? ये क्या होता है इंश्योर? इसका मतलब होता है हेज। ठीक है, क्या होता है हेज? इंश्योर का मतलब होता है रिस्क कवर करना। इंश्योरेंस जो आप करवाते हो वो आपका रिस्क कवर करता है। गाड़ी का इंश्योरेंस करवा लिया, गाड़ी चोरी हो गई तो क्लेम मिल जाएगा। गाड़ी का इंश्योरेंस करवा रखा है, गाड़ी टूट फूट गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, गाड़ी का क्लेम मिलेगा। तो आपने इंश्योरेंस का प्रीमियम देके क्या करवाया? रिस्क को कवर किया है, और इसी को बोलते हैं हेज। हेज का मतलब भी यही होता है। अक्सर फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स में हेजिंग द रिस्क लिखा जाता है। हेज द रिस्क, हेजिंग द रिस्क का मतलब ही होता है कि भाई आप रिस्क को अवॉइड कर रहे हो, रिस्क आपके ऊपर ना आए, आप उसके लिए कोई स्टेप उठा रहे हो। दैट इज नोन एज हेज द रिस्क। ठीक है। अब व्हाट इज एश्योर एंड व्हाट इज इंश्योर? एंश्योर मतलब ये क्या लिखा है और इसके आगे क्या लगा है? ईएन का मतलब होता है फुल। ईएन का मतलब फुल या फील्ड होता है। पढ़ा नहीं पढ़ा? स्टार्टिंग के एनएमआर वर्ड पढ़ा था आपने। एंडेंजर वर्ड है। एंडेंजर का मतलब क्या होता है? डेंजर से भर देना। एनफोर्स होता है फोर्स में ले आना किसी चीज को। यस और नो? तो ईएन का मतलब होता है फुल। तो फुल करना, किस चीज को फुल करना? श्योरिटी को। किस चीज को फुल करना? श्योरिटी। एंड श्योर होता है टू मेक श्योर। हिंदी में जिसको बोलते हैं सुनिश्चित करना, पक्का करना, टू मेक श्योर।
एग्जाम देने जा रहे हो, मैंने कहा एग्जाम देने जाने से पहले एंश्योर कर लेना कि तुम्हारे पास तुम्हारा आईडी कार्ड जरूर हो। ठीक है, तो एंश्योर कि तुम्हारे पास तुम्हारा आईडी कार्ड है। ठीक है, एश्योर, अगर मेरे कहे अकॉर्डिंग चलते रहोगे ना तो आई एश्योर यू कि सक्सेस पा जाओगे। दोनों का मतलब है टू मेक श्योर, लेकिन एंश्योर में खुद को श्योर करते हो आप, और एश्योर में किसी दूसरे को श्योर करते हो आप। एंश्योर होता है सुनिश्चित करना, पक्का करना। एश्योर होता है किसी को विश्वास दिलाना। टू मेक समबडी हैव फेथ, टू मेक समबडी बिलीव यू और बिलीव समथिंग, टू मेक समबडी हैव फेथ या टू मेक समबडी बिलीव यू। बिलीव और बिलीव इन सीख लिया था ना, बिलीव यू, बिलीव ऑन यू, बिलीव इन यू। हुआ नहीं हुआ? हो गया ना? क्या डिफरेंस है? इसमें क्या आएगा? इंश्योर आएगा। वो कह रहा है कि भाई आपका घर जो है ना वो ऑटोमेटिकली, फर्नीचर और घर जो है, वो फायर के अगेंस्ट इंश्योर हो गया है। अगला क्वेश्चन। हाँ जी। इलेबोरेट, स्टोरी को इलेबोरेट कर रहे हैं? क्यों, कोलैबोरेट करने में क्या दिक्कत है? कोलैबोरेट क्या होता है? हैं? कोलैबोरेशन होती है? क्या होता है कोलैबोरेशन? न्यूज आता है, न्यूज पे लिखा होता है इन कोलैबोरेशन विद पतंजलि। वो लिखते हैं, लिखना तो उनको चाहिए इन कोलैबोरेशन विद मोदी, लेकिन आजकल वो नाम नहीं लेते बस उसका। तो इन कोलैबोरेशन विद का मतलब होता है कि भी किसी के साथ मिलजुल के। तो कोलैबोरेट का मतलब ही होता है टू डू समथिंग टुगेदर। कोलैबोरेट जो वर्ड है इसका मतलब होता है टू डू समथिंग टुगेदर, मिलके करना, कोई काम मिलके करना। ठीक है, इलेबोरेट आएगा यहाँ पे। कोई ऐसा वर्ड सुना है? ये क्या होता है? परसों ही सुना था। होता क्या है फिर? कोरोबरेट होता है टू सपोर्ट समथिंग। तो सेंटेंस कह रहा है कि उसके पास कुछ डॉक्यूमेंट्स हैं जो स्टोरी का साथ दे रहे हैं या स्टोरी को सपोर्ट कर रहे हैं। कोरोबरेट का मतलब होता है टू सपोर्ट समथिंग, टू मेक श्योर दैट समथिंग इज ट्रू, टू सपोर्ट दैट द आइडिया इज ट्रू, उसको बोलते हैं कोरोबरेट। तो ये कहना चाह रहा है कि भाई ये जो स्टोरी है ना ये ट्रू है। ठीक है, डन है? डन है क्या? ठीक है जी। हाँ जी, पहला क्वेश्चन।
करवाया हुआ है ये भी वो कैब में। ये दो वर्ड होते हैं, एक होता है इलिसिट और एक होता है एलिसिट। एक तो होता है इलिसिट और दूसरा होता है एलिसिट। अब ये क्या होते हैं? पहले वाला होता है इलीगल और दूसरे वाला सही बताया किसी ने? टू ऑब्टेन समथिंग, टू गेट समथिंग, यूजुअली बाय डिफिकल्टी। एलिसिट का मतलब होता है टू ऑब्टेन समथिंग, टू गेट समथिंग, यूजुअली बाय डिफिकल्टी, यूजुअली विद डिफिकल्टी। टू ऑब्टेन समथिंग, टू गेट समथिंग, यूजुअली विद डिफिकल्टी। पुलिस वाले जब भी इंफॉर्मेशन निकलवाते हैं ना किसी से, उगलवाना वर्ड सुना होगा, उस उगलवाने को इंग्लिश में बोला जाता है एलिसिट। क्या बोला जाता है? एलिसिट। ई वाला जो एलिसिट है इसका मीनिंग होता है उगलवाना। इट तो ही इज होपफुल दैट हिज रिक्वेस्ट विल डैश ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स। तो इलीगल ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स या गेट ए पॉजिटिव रिस्पॉन्स? तो हमें कौन सा चाहिए, आई वाला ई वाला? ए पोस्टमार्टम showed that the deceased had sunk। संक आएगा संकन आएगा? तुम लोगों को यही तो होमवर्क दिया था। सही कैसे है? संक और संकन में थर्ड फॉर्म चाहिए ना, तो संक तो सेकंड फॉर्म है। नहीं, सिंक संक संक, सिंक संक संकन, सिंक सैंक संक, तो संकन आएगा यहाँ। एडजेक्टिव चाहिए वर्ब चाहिए? वर्ब चाहिए, तो संक यहाँ पे। ठीक है, कहते थोड़ा सा तो कॉन्फिडेंस आता है, पहले ही चकनाचूर है। वर्ब ही चाहिए यहाँ पे। सिंक भी डूबना होता है, ड्रोन भी डूबना होता है, फर्क क्या है? सिंक होती है चीजें, ड्रोन होते हैं बंदे। यहाँ पे ये क्या वर्ड लिखा है? डिसीज्ड कौन होता है? जो बीमार है। डिसीज से डिसीज्ड, डिसीज्ड होता है जिसकी डेथ हो चुकी है। डिसीज्ड होता है जो मर गया है। डिसीज्ड का मतलब होता है डेड। तो मरा है तो जहाज मरा होगा या बंदा मरा होगा? तो बंदा मरा होगा। ठीक है, तो एक वर्ड होता है सिंक और एक होता है ड्रोन। सिंक चीजें होती हैं और ड्रोन पर्सन होते हैं। दोनों का मतलब डूबना होता है, लेकिन सिंक थिंग्स के लिए यूज होता है और ड्रोन जो है दिस इज यूज फॉर पर्सन्स। मुझे पता था कि तुम ऐसे ही कहोगे जी, संकन तो आना नहीं, संक सही है, क्योंकि तुम्हारे दिमाग में वो चीज पहले से भरी गई थी। मैंने जो तुम्हें होमवर्क दिया था ना, वो ये होमवर्क का मकसद ही यही था कि तुम सिंक सैंक संक और संकन पे ही अटक जाओ। तो दिमाग के जो बाकी पुर्जे हैं वो खुले रखने चाहिए,
अपने देश की पॉलिटिक्स में भी यही हो रहा है। पहले अपने दिमाग में हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम हिंदू मुस्लिम भर दिया जाता है और फिर मोदी नजर आता है। ठीक है, तो यही रीजन है। अब कल परसों पुलिस वालों ने उसको, मनीष सिसोदिया को किस तरह से पकड़ के लेके गए हैं, गर्दन पकड़ के। वीडियो देखी नहीं देखी? मनीष सिसोदिया की गर्दन पकड़ के ले गए। ये कोई तरीका थोड़ी है खुलेआम, मतलब वीडियो में। यार देश का मतलब कैपिटल का शिक्षा मंत्री रहा है और पढ़ा लिखा शिक्षा मंत्री रहा है, चाहे कागजों में काम कर रहा हो, काम करके दिखाया है भाई। स्कूल्स का उसने नक्शा चेंज किया है, ऐसे बंदे को भी नू पकड़ के ले जा रही है पुलिस। वो 2 कोड़ी का पुलिस वाला होगा। ठीक है, लेकिन बस वही बात है, क्योंकि वो पुलिस को सपोर्ट मोदी ने कर रखी है। वो पाकिस्तान वाला काम हो रहा है, पाकिस्तान में भी तो यही हो रहा है, इमरान को भी तो ऐसे ही पकड़ के लेके जा रहे हैं। यही अपने देश में भी हो रहा है, गलत हो रहा है। पुलिस को इतने राइट्स नहीं है कि आप किसी को भी इस तरह से, मतलब पुलिस करती है, जाती हमेशा करती है, लेकिन आप पब्लिकली ही करने लग गए हो, तो ये तो बिल्कुल ही गलत हो रहा है। और कोई आवाज उठाने वाला नहीं है, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। वो बेचारा अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट कर दिया कि मनीष सिसोदिया के साथ ऐसा दुर्व्यवहार गलत है, उसके नीचे आ रहे हैं अगला नंबर 13 है। उसके नीचे ट्वीट यही है, अगला नंबर 13 है। ठीक है, अगला क्वेश्चन। क्यों? तो ये क्या है? क्या है ये? तुम कौन सा कह रहे हो? ई एक्स डबल ई या सिंगल ई? ऐसा नहीं होता। ये कुछ और है? कुछ नहीं है ये। ठीक है, दो एक्सीड है, दोनों की प्रोनाउंसिएशन भी बिल्कुल सेम है। दोनों एक्सीड है। पहले वाला भी एक्सीड है, दूसरे वाला भी एक्सीड है। फर्क क्या है? पहले वाले का मतलब है टू एक्सीड का टू अग्री। ठीक है, और यूजुअली इसका मतलब होता है किसी की बात को अनविलिंगली मान लेना। मतलब आप मानना नहीं चाह रहे थे, लेकिन फिर भी कोई मजबूरी या कुछ भी आपने मान लिया। तो पहले वाले एक्सीड का मतलब है टू अग्री। दूसरे वाले एक्सीड का मतलब टू गो बियॉन्ड। अब ध्यान से सुनना, ये जो एक्सीड है ना, इसके साथ एक सुपरफ्लुअस का एरर आता है। कल सुपरफ्लुअस पढ़ रहे थे क्या? एक्सीड के साथ सुपरफ्लुअस क्या आता है? एक्सीड ओवर लगा देंगे, एक्सीड मोर देन लगा देंगे, एक्सीड बियॉन्ड लगा देंगे। ना एक्सीड के साथ मोर आना है, ना ओवर आना है, ना बियॉन्ड आना है। एक्सीड के साथ ना ओवर आएगा, ना बियॉन्ड आएगा, ना मोर आएगा। आपको लिखा हुआ मिलेगा एक्सीडेड मोर देन माई एक्सपेक्टेशन। जब एक्सीडेड लगा दिया तो मोर देन लगाने की जरूरत नहीं है। तो एक्सीड के साथ ना ओवर आएगा, ना मोर आएगा, ना बियॉन्ड आएगा। अगला क्वेश्चन। क्यों नहीं आएगा? क्वेश्चन मार्क आएगा क्या? व्हेन विल यू रिटर्न माय मनी? क्वेश्चन मार्क भी आएगा। ठीक है क्या?
अब तो तुम्हें पता लग गया, मतलब इसी तरह के क्वेश्चन आ रहे हैं, तुरंत सोचो क्या वर्ड है। क्यों? उधार लिया है या दिया है? हैं? लिया है तो लैंड मतलब लेना होता है ना। तुम अंग्रेज हो गया? वर्ड में ही लिख रहा है लैंड, LEN, लेना है। लैंड का मतलब होता है उधार देना। तुम्हें कैसे पता लिया है? यहाँ क्या लिखा है? फ्रॉम, मतलब वो ओरिजिन हो गया। ओरिजिन हो गया तो ये रिसीवर हो गया, रिसीवर हो गया तो बोरो या बोरोड। बोरोड। ठीक है। कहानी मीनिंग चेंज हो जाता। हमें सेंटेंस में ठीक है लेफ्ट टू राइट जाना है, लेकिन हमने ये भी तो देखना है मीनिंग चेंज ना हो। वो तो कह रहे हैं लिए हैं, हम कह रहे हैं दिए हैं, मीनिंग चेंज हो जाएगा। खत्म होगी वो कहानी, कभी इसमें भी वही कहानी ढूंढते फिरो, नई कहानी शुरू होगी है। आई। सबकी। और अगला? कट कट कट, पुट पुट पुट, स्प्रेड स्प्रेड स्प्रेड, शेड शेड शेड, फोरकास्ट फोरकास्ट फोरकास्ट, थ्रस्ट थ्रस्ट थ्रस्ट। ये सारी वो वर्ब्स हैं जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं। जो इरेगुलर वर्ब्स तुमसे बोली थी उन्हीं में ये भी थी। थी या नहीं थी? मिली नहीं होंगी। ठीक है। So this disease has spread at an alarming rate. The expert forecast that prices would rise by 5%. Lots of blood was shed. ये shed क्या होता है? बहना? पक्का? तो वो होता है ना कि shed the leaves। सुना कभी? वो तो सुना होगा shed crocodile tears। वो भी नहीं सुना? बस crocodile tears सुना है, shed नहीं सुना उसके साथ, है ना? Children of famous people have fame thrusted upon them। Thrust क्या होता है? Thrust। ये सारी वो वर्ब्स हैं जिनकी तीनों फॉर्म सेम है। कट, पुट, बेट, बिड, बर्स्ट, लेट, रिड, रीड। हालांकि रीड की तीनों फॉर्म लिखने में सेम है, पढ़ने में अलग है। शेड का मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ समथिंग। शेड का मतलब होता है टू गेट रिड ऑफ समथिंग। ठीक है। अभी लिखा था शेड द लीव्स, तो पेड़ों से जब पत्ते झड़ते हैं
तो उसको बोलते हैं शेड द लीव्स। ठीक है, ऐसे ही सांप जब केचुली छोड़ता है तो उसको भी बोलते हैं शेड। केचुली को इंग्लिश में क्या बोलेंगे? हाँ जी, शेड का मतलब क्या है? टू गेट रिड ऑफ समथिंग। ठीक है, शेड, शेड क्रोकोडाइल टीयर्स होते हैं, शेड द ब्लड होता है। तो शेड द ब्लड का मतलब होता है टू फ्लो, टू कम आउट ऑफ समथिंग। तो जब शेड ब्लड के साथ है, जब शेड टीयर्स के साथ है, वो जो होता है ना क्रोकोडाइल टीयर्स, वो तो नाउन है। अगर उसके साथ वर्ब लगानी पड़ेगी तो शेड, मतलब ये कहना हो कि वो घड़ियाली आंसू बहा रहा है, तो इंग्लिश में कैसे बोलते हैं उसको? बहाने को वहां क्या बोलेंगे? ही इज फ्लोइंग, ही इज शेडिंग। क्या बोलेंगे? ही इज शेडिंग। तो जो पूरा फ्रेज है वो यही है, शेड द क्रोकोडाइल टीयर्स, शेड क्रोकोडाइल टीयर्स। कट का मीनिंग सबको पता ही है, पुट का भी पता होगा, बेट का, बेट का पता कि नहीं पता? बेट ये क्रिकेट वाला, हाँ, शर्त वाला बेट है। अगला वर्ड है बिड। बिड के दो मीनिंग पता है सबको, कौन कौन से? जो बिड 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 होता है, इसका मतलब क्या है? हाँ जी, एक होता है बिड बिड बिड। बिड 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 का मतलब तो होता है ट्राई करना, अटेम्प्ट करना। और इस बिड का अलाउ करना। तो बिड की दो फॉर्म्स हैं, एक है बिड 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 और एक है बिड बेड बिडन। जब ये बिड 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 है तो ये ऑक्शन वाला है, बोली वाला है, बोली लगाना। और अगला जो है बिड बेड बिडन, तो इसका मतलब है अलाउ करना। ठीक है, अगला वर्ड है बर्स्ट। ये तो पता होगा, टायर बर्स्ट हो जाते हैं, सिलेंडर बर्स्ट होते हैं, फट जाना। अगला वर्ड है लेट, शायद सबको पता है। रीड पता होगा। अच्छा, ये रीड के लिए मैंने आपको बता दिया, इसकी फॉर्म्स लिखने में सेम है, लेकिन बोलने में सेकंड फॉर्म को क्या बोलते हो? रेड बोलते हो। रीड, रेड, रेड, लिखने में सेम है। हिट 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 सबको पता है, हर्ट पता है। थ्रस्ट होता है किसी के ऊपर फोर्स डालना, थ्रस्ट होता है किसी के ऊपर फोर्स डालना। थोपना वर्ड जो होता है वो भी यही होता है। ये जो अभी पिछला क्वेश्चन था वो यही था कि जो फेमस पीपल होते हैं उनके ऊपर फेम जो होती है ना, थोपी गई होती है, वो खुद नहीं हो पाते कुछ भी। अभिषेक बच्चन। ठीक है, अगला वर्ड है क्विट। हाँ, नहीं तो अभिषेक बच्चन के पास क्या था जो उसको ऐश्वर्या मिली। ठीक है, अगला वर्ड है क्विट। क्विट पता ही है। अगला वर्ड है वेड। क्या होता है? शादी। वेड से ही वेडिंग बनता है। ठीक है, वेड से ही वेडिंग बनता है। तो वेड वेड वेड, न्यूली वेड कपल बोलते हैं। तो न्यूली वेड कपल जब बोलते हैं वहां पे वेड थर्ड फॉर्म होती है, एज एन एडजेक्टिव यूज हो रही होती है। वेड वेड वेड, सेट सेट सेट, स्लिट। क्या होता है? फेंकना ना, स्लिट होता है काट देना। स्प्लिट पता ही होगा, स्प्रेड पता ही हो। अच्छा, शेड से एक और फ्रेज भी बनता है ना, शेड सम लाइट सम ऑन समथिंग। शेड सम लाइट, शेड से ही एक और फ्रेज बनता है, शेड सम लाइट। किसी को कह रहे हो, हिंदी में बोलते हैं ना, इस बात पे प्रकाश डालो, तो उसको बोलते हैं। वो देखा होगा, बीच में आया हुआ था, उसमें लिखा हुआ था कि बल्ब पे प्रकाश डालिए, तो उसने एक बल्ब बनाया और उसके ऊपर दूसरा बल्ब बना के प्रकाश डाल दिया। ठीक है, तो शेड सम लाइट का मतलब होता है, अब यही शेड का यहां पे जो मतलब है स्प्रेड हो जाता है। शेड सम लाइट में, शेड सम लाइट का मतलब हो जाता है स्प्रेड द लाइट। शर्ट पता ही होगा। कोस्ट का ध्यान रखना, कोस्ट कोस्टेड कोस्टेड नहीं होता। अक्सर लोग कोस्टेड बोलते हैं, इट कोस्टेड में, इट कोस्टेड मी एन आर्म एंड अ लेग। सुनाएगा, लिखना सेंटेंस, इट कोस्टेड मी एन आर्म एंड ए लेग।
It costed me an arm and a leg. It costed me an arm and a leg. पहले तो गलती क्या है, costed नहीं होता, फिर मीनिंग क्या है इसका? an arm cost something an arm and a leg का मतलब होता है वेरी एक्सपेंसिव, बहुत ज्यादा महंगा है। अंग्रेज उल्टे है ना, उस समय पता नहीं था कि किडनी भी होती है। अगला वर्ड है कास्ट, सबको मीनिंग पता होगा। कास्ट का मतलब क्या होता है? स्प्रेड करना। कास्ट का मतलब क्या होता है? स्प्रेड करना, ठीक है। कास्ट सम डाउट, कास्ट योर वोट भी होता है, तब वोट डालना हो जाता है ये, ठीक है। कास्ट सम डाउट ऑन समथिंग, कास्ट से फोरकास्ट, टेलीकास्ट, ब्रॉडकास्ट बन गए। तो ये सारी वो वर्ब्स हैं जिनकी तीनों फॉर्म सेम होती हैं, इनकी तीनों फॉर्म सेम है, तो कोई भी इनकी ईडी वीडी लगा के फॉर्म्स नहीं बनेंगी। हाँ जी, यही कास्ट होता है, उसमें स्टार कास्ट होता है, मूवीज वगैरह होती है ना, तो उसमें होता है स्टार कास्टिंग, ठीक है, तो भी यही कास्ट होता है, तो वहां टीम मतलब हो जाता है उसका। ये भी सारे क्वेश्चन तुमने किए हुए हैं, लेकिन बस जस्ट रिवीजन। सारे किए हुए हैं, क्या दिक्कत है सब में? सब में आईएनजी की दिक्कत है। ये डिपेंड में भी इस भी हट जाएगा, डिपेंड में भी यही दिक्कत है क्या? डिपेंड में भी नहीं आता आईएनजी? सेकंड फॉर्म आ जाएगी, कंटेन्स आ जाएगा। दिक्कत क्या है? ये सारी वो वर्ब्स हैं जो एक्शन ना होके स्टेट्स को डिनोट करती हैं, और इन्हीं वर्ब्स का नाम स्टेटिव वर्ब्स है। इन्हीं वर्ब्स का नाम स्टेटिव वर्ब्स है, क्योंकि टेंस में ऑलरेडी डिस्कशन हो चुका है, तो बहुत ज्यादा डिस्कशन करने की जरूरत नहीं है। ये सब वो वर्ब्स हैं जिनको हम स्टेटिव वर्ब्स बोलते हैं, और ये सारी लिस्ट है। मोस्ट प्रोबेबली ये सारी लिस्ट हमने पहले भी लिखी हुई होगी, ठीक है, ये सबने देखा ही होगा। सी, हियर, स्मेल, फील, टेस्ट, लुक, ये जो सारी हैं वर्ब्स ऑफ सेंसेशन है। पढ़ी थी क्या कभी? ठीक है। फिर सीम और अपीयर हैं। ये थिंक के बारे में दो बातें पढ़ी थी, याद है? लिख लो, पहले लिख लो, लिख लो। कभी नहीं होती ना ये आईएनजी में यूज, सिर्फ हैविंग होती है। सारी हो सकती हैं जब वर्ब का काम ना कर रही हूं, पहला केस, या स्टेट ना बता के एक्शन को डिनोट करने लग जाए, टेम्परेरी स्टेट बता रही हूं।
जब ये वर्ब्स एक्शन या टेम्परेरी स्टेट बता दें या वर्ब का काम ही ना करें, तो उस केस में हम आईएनजी यूज कर सकते हैं। तो ये जो दोनों आईएनजी लिखे मैंने सही लिखे हैं। ही इज वेइंग 50 kg। क्यों सारा टाइम 50 ही रहेगा क्या? कल 51 नहीं हो सकता? आज ज्यादा खा लेगा? क्या आएगा? ही वेज। सेंटेंस बनेगा ही वेज 50 kg। ऐसे दिस शर्ट इज सूटिंग यू या सूट्स यू। भाई आज अच्छी लग रही है शर्ट तो ये थोड़ी है कल तो दोबारा पहनेगा तो वो शर्ट अच्छी नहीं लगेगी तेरे पे। ठीक है, शर्ट का मूड है आज, भाई आज मैं तेरे ऊपर अच्छी लगूंगी, कल तू पहन के दिखाइए फिर देखती हूँ। ठीक है, मीनिंग सब वर्ड्स के पता ही है, कोई दिक्कत कोई परेशानी किसी वर्ड में? ये थिंक बिलीव कंसीडर इकट्ठी सेम वर्ब्स हैं, मेंटल प्रोसेस हैं। कंटेन हो गया, कंप्राइज हो गया, कंसिस्ट हो गया, इंक्लूड हो गया, हैव है, पोजेस है, ओन है, लैक है, वांट है, नीड है, ये सारी की सारी वर्ब्स ऑफ पोजेशन है। कंटेन से लेके नीड तक ये सारी वर्ब्स ऑफ पोजेशन है। कंटेन भी पोजेशन होती है क्या? है, कंटेन भी तो पोजेशन होती है, इंक्लूड भी पोजेशन है। ठीक है, फिर आ गया नो, मीन, डिपेंड, अग्री, एग्जिस्ट, होप, लव, लाइक, ये सारे मेंटल प्रोसेस या फिर फीलिंग्स एंड इमोशंस आ गए। एडमायर, नोटिस, नोटिस तो वही है सी हियर वाला। रिजेंबल हो गया, रिमेंबर मेंटल प्रोसेस है, फॉरगेट, फॉरगिव, वे, फिट, सूट, अंडरस्टैंड, बिलोंग, डाउट, सारी मेंटल प्रोसेस है। बड़ी जल्दी थैंक यू आ गया। नंबर ही नहीं लिखा इन्होंने। इन, शाबाश, ये तो सुना ही हुआ होता है, फ्रेज ही है। दूसरे में ऑफ और क्या, दो ही ऑप्शन है, कारण, कब इन और कब ऑफ। सेम वर्ड है कंसिस्ट। कंसिस्ट के साथ इन आता है या ऑफ आता है? दोनों आते हैं, शाबाश। कब आते हैं दोनों? जब क्वालिटी की बात करें तो इन आता है, और क्वालिटी ना हो तो तब ऑफ आता है। लिख देता हूँ फिर तो एक और क्वेश्चन। क्वालिटी नहीं है। कब आता है ऑफ, कब आता है इन? मैंने कराया नहीं, वो तो बस ऑफ ही बताया था, वहां इन की तो बात ही नहीं हुई। आज फिर इन भी तो है। ये मैंने ऐसा कब कह दिया? मैं प्रेपोजिशन पढ़ाते हुए हमेशा ये कहता हूँ, कोई चीज फिक्स होती ही नहीं प्रेपोजिशन में, तू कह रहा आपने ये कह दिया। हाँ जी। तो इन और ऑफ, इसमें इसमें ऑफ आएगा।
यही डिफरेंस है। कंसिस्ट के साथ ऑफ भी आता है और कंसिस्ट के साथ इन भी आता है। एस का पिटा ही कर दूंगा मैं, एस का फर्क है, दोनों में नहीं है एस, फिर तो दोनों में सेम आएगा। समझना, ये है ए, ये है बी, ये है सी, ये है डी। ए किससे मिलके बना है? बी सी और डी से। बी सी और डी से। अच्छा, बी सी डी मिलके क्या बना रहे हैं? बात तो दोनों सेम है, यस और नो? ए मिलके बना किससे? बी सी डी से। बी सी डी मिलके क्या बना रहे हैं? ए। बस इतना सा डिफरेंस है। ये ध्यान रखना कि बड़ी चीज पहले है या छोटी चीज बाद में है। मतलब छोटी चीज पहले है, बड़ी और छोटी का मतलब समझना। बी सी और डी ए के अंदर है क्या? आवाज चाहिए क्या? इनका मतलब इनसाइड होता है। आवाज चाहिए? जब भी छोटी चीज पहले है ना तो इन है। कोई चीज मिलके बड़ी चीज बना रही है, कोई चीज किसी और। अब सिर्फ ए जो है सिर्फ बी सी डी है या इसके अलावा भी कुछ है? ए जो है सिर्फ बी सी डी है या उसके अलावा भी है? ये जो सारा एरिया बचा हुआ है ये भी तो ए है, यस और नो? तो जब हम किसी छोटी चीज को पहले रख के हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये छोटी चीज मिलके कुछ बड़ा बना रही है, तो हम ये बताना चाह रहे हैं कि ये छोटी चीज उसका एक पार्ट है, उसके अंदर है। ठीक है? एक्चुअल में कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है टू बी फॉर्म्ड ऑफ, किसी चीज से बने हुए होना। कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है टू बी फॉर्म्ड ऑफ, किसी चीज से बने हुए होना। अब मुझे बताओ, सीरियल और फ्रूट उसकी डाइट से बने हुए हैं? जो लास्ट क्वेश्चन है, सीरियल और फ्रूट उसकी डाइट से बने हुए हैं या उसकी डाइट में है? उसकी डाइट का पार्ट है। एक्चुअल में कंसिस्ट इन का मतलब होता है टू बी पार्ट ऑफ समथिंग। कंसिस्ट ऑफ का मतलब होता है टू बी फॉर्म्ड ऑफ समथिंग, किसी चीज से बने हुए होना। और कंसिस्ट इन का मतलब होता है टू बी पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज का पार्ट होना। मेरी बात समझ में आ रही है? ठीक है? कंसिस्ट ऑफ का मतलब क्या होता है? टू बी फॉर्म्ड ऑफ समथिंग। अब मुझे एक बात बताओ, एटम के अंदर होते हैं? एटम के अंदर होते हैं, तो एटम पार्ट है ना किसी चीज का, या एटम बना हुआ उनसे? बना हुआ है तो, बना हुआ है तो ऑफ। ठीक है? करेक्टर, मतलब ब्यूटी करेक्टर से बनती है या ब्यूटी पार्ट है करेक्टर का? पार्ट है तो कुछ समझ में आई मेरी बात? कुछ समझ में आई मेरी बात? क्या? हाँ जी। कंसिस्ट ऑफ भी होता है और कंसिस्ट इन भी होता है। कंसिस्ट ऑफ क्या है? कंसिस्ट ऑफ क्या है और कंसिस्ट इन क्या है? टू बी पार्ट ऑफ समथिंग। ठीक है? चलो, ये बातें अगर समझ में आ गई तो अगली बात अगले एपिसोड में।